हेलो एवरीवन। आज हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम विपरीत मान के चलते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम विपरीत मान लेते हैं पहले, ठीक है। इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। और देखो, यदि ये परिमेय संख्या है तो ये हमको पता, परिमेय संख्या की परिभाषा से किसी भी परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। जो नीचे वाला पूर्णांक है ये 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि p और q का एक के अतिरिक्त या एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये इस चीज का मतलब है कि जो हमने लिखा हुआ है कि p और q का HCF 1 है, मैं इस p और q को केवल और केवल एक से ही विभाजित किया जा सकता है, और इस स्टेटमेंट को भी हम इक्वेशन नंबर 2 मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, अब समीकरण 1 का वर्क कर दो। समीकरण 1 के दोनों साइड का वर्क करने पर, तो जब आप समीकरण 1 का वर्क करोगे तो बाई साइड बचेगा 3 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। यहां से क्यू स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 3। अब देखो, 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब ये यहां पर एक प्रमेय इस्तेमाल कर लेंगे। यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो ये उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय है, 3p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये यहां पर हमने एक प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया, लिख देंगे प्रमेय ये। और इसे समीकरण नंबर आप कुछ मान लेंगे। यहां पे मान लो ये वाला 3 है और ये वाला समीकरण नंबर 4 है। इस स्टेटमेंट को भी ना अभी आगे यूज करने वाले हैं, ये वाला, इसको हमने नंबर 4 मान लिया। अब इसके बाद देखो आप, इसके बाद देखो, जब 3 p को विभाजित करेगा तो यदि आप p को 3 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये मान लेते हैं, माना p बटे 3 बराबर r, क्योंकि 3 p को विभाजित करता है। तो यहां से p का मान कितना आ जाएगा, p का मान आ जाएगा 3r, और p का ये मान 3r आप समीकरण नंबर 3 में अप्लाई कर देंगे, समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। और जब समीकरण नंबर 3 में इसको अप्लाई करेंगे तो यहां से, या एक काम करो, इसको आप ऐसे लिखो, p बराबर 3r को समीकरण नंबर 5 मानो, और फिर ऐसे लिखो समीकरण नंबर 5 से मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है ना। सिस्टमैटिक दिखाओ, तो 3 में रखेंगे तो देखो 3 के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर यानी कि p का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होगा, और r का स्क्वायर होगा, बटे में 3 आएगा। और देखो, एक 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से देखो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बटे 3 आ गया। अब इस समीकरण से क्लियर दिख रहा है कि 3 किसको विभाजित करता है, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या विभाजित करता है, ऐसे लिखेंगे। और ये फिर मैं इस्तेमाल कर लेंगे जो पहले भी इस्तेमाल किया था, तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये हमने एक प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया, और इसको भी एज ए हम रिजल्ट या एज ए इक्वेशन नंबर 6 डाल देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 6, ये हमने यहां पर एक प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 4 और 6 इन दोनों से एक स्टेटमेंट मिल रहा है। नंबर 4 और 6 से हमको ये प्रूफ मिल गया कि 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। प्रूफ नहीं, एक हमको एक स्टेटमेंट मिल गया कि 2p को भी काट रहा है, और सॉरी 3p को भी काट रहा है, और 3 2 को भी काट रहा है, ठीक है ना। ये संख्या 3 है, 3 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
और देखो ये तो असंभव है, ये जो हमने लिख दिया कि 3p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आप पहले प्रारंभिक अवधारणा में क्या मान के चल रहे हो, p और q का एक ही गुणनखंड है, केवल वो 1, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख देंगे जो कथन हमें मिला है, परंतु, आप सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे, परंतु ये जो कथन है, यह कथन हमारी प्रारंभिक, पूरा शब्द लिखेंगे आप, अवधारणा जो शुरुआत में मानी थी का विरोध करता है, प्रारंभिक अवधारणा का विरोध करता है। और प्रारंभिक अवधारणा का विरोध करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत रही होगी, इसलिए हमारी प्रारंभिक, पूरा शब्द लिखेंगे आप, अवधारणा गलत है। और यदि हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत है तो हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं हो सकते, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, जिसको अपरिमेय सिद्ध करना था पहले हमने उसका विपरीत उसको परिमेय मान लिया, तो p/q के रूप में लिखेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करा तो यहां से मिल गया 3p², यानी कि p को विभाजित करता है, फिर p को विभाजित करता है तो r मान के हमने सिद्ध कर दिया कि 3q को भी विभाजित करेगा। और इन दोनों से स्टेटमेंट आ गया कि 3p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारी प्रारंभिक अवधारणा गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू।